नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर आपकी प्रॉपर्टी दिल्ली में है तो कैसे आप अपना हाउस टैक्स यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स सबमिट कर सकते हैं, कैसे आपको उसके लिए ऑनलाइन रजिस्टर करना है और उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स कैसे देख सकते हैं, नई प्रॉपर्टी को कैसे रजिस्टर करा सकते हैं और अपना प्रॉपर्टी टैक्स दे सकते हैं। और इसमें आप ये भी जान सकते हैं कि कैसे आप खुद ही अपना प्रॉपर्टी आईडी भी जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जाना है हमें गूगल के ऊपर। गूगल पे जाने के बाद वहाँ पे लिख दीजिए दिल्ली प्रॉपर्टी टैक्स, तो आपके सामने ये लिंक खुल जाएंगे जिसमें आपको सिलेक्ट करना है दिल्ली गवर्नमेंट पोर्टल। तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए। उसको क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा delhi.gov.in। तो यहाँ पे आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये लिंक खुल जाता है। पहले आता है कि ये वेबसाइट जो है शिफ्ट हो गई है, तो आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करने के बाद हमारे सामने खुल गया MCD यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का पेज, जिसमें दिल्ली को 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। तो जहाँ पे भी आपकी प्रॉपर्टी है आप वो जोन को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे साउथ दिल्ली पे क्लिक कर रही हूँ, तो क्लिक हेयर पे क्लिक कर दीजिए। अब हमारे सामने खुल गया साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पेज। ऐसे ही आपके लिए नॉर्थ दिल्ली या फिर ईस्ट दिल्ली का खुल जाएगा। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है प्रॉपर्टी टैक्स। यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टी टैक्स फॉर ईयर दिस, तो यहाँ पे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब हमारे सामने ये खुल गया लॉगिन पेज। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने आप को साइन अप करना होगा। तो आप क्लिक हेयर टू साइन अप पे क्लिक कर दीजिए। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, जिसपे हमें ये सारी डिटेल्स भरनी होंगी। जहाँ पे भी रेड कलर का स्टार बना है मतलब कि ये सारी ही डिटेल्स भरनी कंपलसरी हैं, ज़रूरी हैं। जो डिटेल्स आपको भरनी है वो है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर जिसका जनरेट करना है आपको OTP, उसके बाद आपका ईमेल आईडी और आपकी उम्र, और उसके बाद उसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद हमारे सामने फिर से ये पेज आ जाएगा। तो इसमें वो मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए जो आपने फॉर्म में एंटर किया है, और उसके बाद अपना OTP नंबर इसमें डाल दीजिए और उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। हमारे सामने खुल जाएगा ये पेज, जिसके अंदर दी गई हैं हमें 4 ऑप्शंस: सर्च प्रॉपर्टी ऑन UPIC, रजिस्टर न्यू प्रॉपर्टी, अप्लाई फॉर न्यू UPIC, डाउनलोड म्यूटेशन सर्टिफिकेट। UPIC का मतलब होता है यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड। इसके बेसिस पे भी हम अपनी प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, ये सामने आपके फॉर्म खुल गया। तो जो भी आपका प्रॉपर्टी आईडी है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए, या फिर पुराने रिसिप्ट का नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, और साथ के साथ वो किस साल की रिसिप्ट है वो भी डाल सकते हैं प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए, या फिर अपने कॉलोनी का नाम डाल दीजिए और साथ में ऑनर नेम डाल दीजिए, और उसके बाद सर्च पे क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने ये सारी ही डिटेल्स आ जाएंगी। और अगर हम नई प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना चाहते हैं तो रजिस्टर न्यू प्रॉपर्टी पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब आप कैसे रजिस्टर करना चाहते हैं, सर्च ऑन द बेसिस ऑफ UPIC जितना आपने टैक्स पे किया है, या फिर अप्लाई फॉर न्यू UPIC। तो यहाँ पे हम अप्लाई फॉर न्यू UPIC पे क्लिक कर देते हैं। हम अपना प्रॉपर्टी आईडी जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए भरनी होंगी हमें ये सारी डिटेल्स। सबसे पहले आती है ऑनरशिप कैटेगरी, जिसमें आता है गवर्नमेंट, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद ऑनरशिप टाइप, उसके बाद प्रॉपर्टी कैटेगरी, उसके बाद आता है प्रॉपर्टी टाइप जिसमें ये सारी ऑप्शंस दी गई हैं। उसके बाद कॉलोनी डाल दीजिए, जो भी आपकी कॉलोनी है उसी के बेसिस पे आपके वार्ड और जोन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब एड्रेस डिटेल में या तो आपका फ्लैट, हाउस, शॉप है, या तो अगर आपका फार्म हाउस है तो इस पर क्लिक कर दीजिए और ये सारे डिटेल्स भर दीजिए, जिसमें कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये डालना कंपलसरी है, और सबमिट पे प्रेस कर दीजिए। उसके बाद तीसरी ऑप्शन आती है अप्लाई फॉर न्यू UPIC। तो ये भी सेम ही चीज़ है, इसमें भी ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी जिसमें आपको ये सारी डिटेल्स भरनी होंगी। तो आप उसको सबमिट पे क्लिक कर दीजिए।
अगर आप म्यूटेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको ये 3 फील्ड्स हैं, SR ऑफिस, एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, एंटर रजिस्ट्रेशन डेट और उसके बाद उसको सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो अभी हमारा काम है प्रॉपर्टी टैक्स को पे करना। तो हम सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी को सर्च कर लेंगे अपना UPIC नंबर डाल के। तो हमारे सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगी और वो हमसे पूछेगा कि हम क्या एक्शन लेना चाहते हैं। क्या हम अपनी प्रॉपर्टी को व्यू करना चाहते हैं, क्या हम अपनी प्रॉपर्टी को एडिट करना चाहते हैं, क्या हम कैलकुलेट और पे टैक्स करना चाहते हैं, टैक्स पेड की डिटेल्स देखना चाहते हैं या फिर अपनी प्रॉपर्टी को डी रजिस्टर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे एडिट प्रॉपर्टी एंड ऑनर डिटेल्स, मतलब कि हम अपनी पहले सारी ही डिटेल्स चेक कर लेंगे। तो इस पर क्लिक कर दीजिए। इसमें आती है 2 चीज़ें, प्रॉपर्टी डिटेल और ऑनर डिटेल। यहाँ पे UPIC नंबर अपने आप ही आ जाएगा। तो उसके बाद आपको डालना है ऑनरशिप कैटेगरी। तो आप अपनी ऑनरशिप कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। ऑनरशिप टाइप, इनमें से जो भी आपकी टाइप है वो सिलेक्ट कर लीजिए। प्रॉपर्टी कैटेगरी और उसके बाद येस या नो सिलेक्ट कर लीजिए कि क्या आपकी प्रॉपर्टी DDA, CGHS, जनता, बिल्डर इन सब में से किस चीज़ में बिलोंग करती है। उसके बाद आपको डालना है लोकेशन डिटेल्स में कॉलोनी। तो आप अपनी कॉलोनी को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आपका वार्ड और जोन अपने आप आ जाएंगे। फिर आते हैं आपके एड्रेस डिटेल्स। तो एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद आता है सेक्टर, फेज़ और उसके बाद कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। पिन कोड, तो अगर कोई लैंडमार्क डालना चाहते हैं तो उसके बारे में भी डाल दीजिए। उसके बाद आता है टैक्स फैक्टर। तो आपको बताना है कि कौन सी फ्लोर है आपकी। तो जो भी फ्लोर है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद है आपका कवर्ड एरिया कितना है जो आपकी प्रॉपर्टी का है। उसके बाद प्रॉपर्टी किस कैटेगरी में आती है वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। प्रॉपर्टी टाइप क्या है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। यूज़ फैक्टर, मतलब कि कौन यूज़ कर रहा है उसको, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। स्ट्रक्चर फैक्टर, मतलब पक्का हाउस, कच्चा हाउस या फिर सेमी पक्का, तो वो भी सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद रेजिडेंट, उसके बाद ऑक्यूपेंसी फैक्टर, मतलब वहाँ कौन रह रहा है और उसके बाद वो कितनी पुरानी प्रॉपर्टी है। ये सभी चीज़ें करने के बाद अब यहाँ पे इन्होंने बोला है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो ये मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे स्टार नहीं बना है। तो चाहे तो आप डाल दीजिए, चाहे तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ऑनर डिटेल्स, जिसमें आती है ऑनर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ऑनरशिप परसेंटेज, रिबेट, एड्रेस डिटेल और एक्शन। तो जो भी डिटेल्स हैं वो डाल दीजिए। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो, लास्ट नेम है तो, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पैन कार्ड, ऑनरशिप परसेंटेज, ऑनर रिबेट, एड्रेस लाइन 2, आपका पिन कोड नंबर, कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद यहाँ पे पूछी गई हैं आपकी बैंक डिटेल्स, पर ये मैंडेटरी नहीं है। तो आप चाहें तो दे सकते हैं, चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आ गया योर प्रॉपर्टी एंड ऑनर डिटेल सेव सक्सेसफुली, यू कैन नाउ प्रोसीड फॉर टैक्स कैलकुलेशन एंड पेमेंट। तो पे टैक्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आ गया हमारा टैक्स पेएबल, मतलब हमें कितना टैक्स है जो देना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। कैलकुलेट टैक्स आ गया। तो ये हमारा कैलकुलेटेड टैक्स आ गया है। तो यहाँ पे आप जाके पे टैक्स पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे सारी ही डिटेल्स आ गई जो भी हमने भरी थी। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये हमारा खुल गया पेमेंट गेटवे। तो पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास आपको सिलेक्ट करना है टर्म्स एंड कंडीशन। दे सकते हैं नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI, चेक, जो भी आपके ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कर लीजिए और अपनी पेमेंट को दे दीजिए। तो ऐसे आपका प्रॉपर्टी टैक्स आप आराम से ऑनलाइन दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के बाद आप आराम से ही अपना प्रॉपर्टी टैक्स दे पाएंगे। मैं ऐसे ही लाती रहूंगी और इन्फॉर्मेटिव से वीडियोस। अगर मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।